हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर की फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट की एडमिशन प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। उसके बाद मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि फिर से विभाग है वो कॉलेज चॉइस है वो मांगेगा और अब उसके संबंध में नोटिस है वो जारी कर दिया, यानी फिर से आपकी कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। अब कितनी फीस आपको और लगने वाली है, किस किस को करनी है, मनपसंद कॉलेज अगर आपको नहीं मिली तो आपको अब कॉलेज चॉइस है वो किस प्रकार से क्या करनी है, इसके संबंध में जो नोटिस जारी हुआ है उसके एक एक पॉइंट को हम बारीकी से समझते हैं। पिछले वीडियो में आपको कहा था कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो कर लीजिए, बहुत काम आएगा। जो भी वीडियो आता है उससे पहले आपको जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाती है। तो अब इसके नोटिस के माध्यम से अपन एक एक पॉइंट को समझते हैं। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे जो शेड्यूल आपकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वो होने जा रही है 28 तारीख से। जैसा कल मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था आपको कि 28 तारीख से आपकी फिर से प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट है वो फिर से कॉलेज वगैरह है वो एडिट कर सकते हैं, फिर नई कॉलेज चॉइस है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक नहीं कम से कम यहाँ पे 3 पॉइंट है वो यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अनुसार ही आपकी आगे की प्रक्रिया अब होने वाली है। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवा दिया तथा जो उनको आवंटित महाविद्यालय के अंदर रिपोर्टिंग कर दी, यानी जो कॉलेज उनको अलॉट हुई थी उसमें फीस जमा करवा के और रिपोर्टिंग कर ली है, एवं आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी वे स्टूडेंट जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली या फिर कॉलेज दूर मिली है और वो वेट कर रहे थे अपवर्ड मूवमेंट का, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन है वो आपका रह सकता है। अभ्यर्थी पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प में शुल्क आप 1,000 रुपये भरना होगा, यानी आप फिर से कॉलेज चॉइस है वो भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1,000 रुपये हैं वो थारो चालान लगने वाला है। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई नवीन चॉइस फिलिंग विकल्प में यदि कोई कॉलेज उनको आवंटित नहीं होता तो पूर्व में जो आवंटित कॉलेज सीट है उसकी यथावत रहेगी, यानी या तो आपकी नई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी, अगर नहीं भी अलॉट होगी तो आपकी जो पहले वाली कॉलेज है वो आपकी रहने वाली है। यानी एक प्रकार से थारो रिस्क है, 1,000 रुपये देखे थे रिस्क है वो लेस को, या तो थारी कॉलेज चेंज हो जाओगी, ऊपर की थाना कॉलेज मिल जाएगी, फिर जो अभी हम जो कॉलेज चॉइस करोगा वह में से थाना कोई कॉलेज मिल जाएगी। अगर नहीं भी करोगा तो फिर थारी जो 1,000 रुपये हैं वह वेस्ट चला जाएगा, या फिर रिफंड वगैरह होगा नहीं होगा, इनके संबंध में अभी तक विभाग है वो कोई भी जानकारी कौन दी है। ये है कि आपकी जो पहले वाली कॉलेज है वो आपकी यथावत रहेगी अगर आपका एडमिशन नई कॉलेज के अंदर नहीं होता है तो। और ये जो प्रक्रिया चलने वाली है वो चलने वाली है 28 और 29, 2 दिन थारी प्रक्रिया चलेगी। बी के बाद में अगला पॉइंट में दे रखे हो कि जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ था किंतु शुल्क 22,000 रुपये जमा नहीं किया है, ये ऑल एनीवे राजस्थान वाले स्टूडेंट है जिन्होंने एनीवे राजस्थान कर रखा था, उनके लिए ये पॉइंट है। और मैंने कहा था कि शुल्क जमा मत करना, शुल्क आपने यानी 22,000 रुपये फीस थे जमा कर देगा, बी के बाद में रिपोर्टिंग करोगा तो एडमिशन कन्फर्म वगैरह हो जाओगा। इससे अच्छा है तो फिर थे अपवर्ड को वेट करोगा, थे वेट कर लो, और सेकंड जो भी प्रक्रिया थारी शुरू होगी वो मैं थाने ऑटोमेटिक शामिल कर ले जाएंगे, या फिर आप थे अभी भी इसके अंदर करेक्शन कर सको कॉलेज लिस्ट के अंदर। वो कैसे कर सकते हो यहाँ पे आप देखते हैं। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ था किंतु 22,000 रुपये जमा नहीं किए हैं या शुल्क जमा कराने के उपरांत महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं की है एवं अब आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प आप 1,000 रुपये भरना होगा। पूर्व में आवंटित कॉलेज सीट है वो आपकी आरक्षित नहीं रहेगी, यानी ये जिन्होंने ऑल राजस्थान का रखा था उन स्टूडेंट के लिए ये पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि मैं आपके सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये कहा गया कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई थी पहले और आपने 22,000 रुपये जमा नहीं करवाए तो भी आप 1,000 रुपये दे के कॉलेज चॉइस है वो कर सकते हो। और अगर आपने 22,000 रुपये जमा भी करवा दी उसके बाद आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की तो आप रिपोर्टिंग कर ली, कॉलेज में परिवर्तन भी चाहते हो ना तो भी आप यहाँ से वो कर सकते हो 1,000 रुपये दे के, और अपनी कॉलेज लिस्ट है वो फिर से आप भर सकते हो। ठीक है, ये है आपका सेकंड पॉइंट। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना कि हमारा ये डाउट है, क्या मैं ये प्रक्रिया है इसमें भाग ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। अगला पॉइंट जो दे रखा है, जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपये को शुल्क देके यानी जो काउंसलिंग करवाई थी जमा करवाने के उपरांत कॉलेज चॉइस भरी थी या नहीं भरी थी, यानी 5,000 रुपये उन्होंने दे दिया, या तो कॉलेज चॉइस सभी ने भरी होगी देने के बाद, तो उसके बाद नहीं भी कुछ स्टूडेंट रह गए होंगे तो परंतु उनको कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, यानी जिन स्टूडेंट को कोई भी लिस्ट यानी जो आपकी फर्स्ट लिस्ट आई है उसमें कोई भी उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो अभ्यर्थी अगर चाहे तो पुनः कॉलेज चॉइस है वो ऑनलाइन विकल्प 1,000 रुपये दे के थे फिर से कॉलेज चॉइस है वो भर को, मेरिट के अनुसार सीट उपलब्ध होने पर उनको विकल्प के अनुसार सीट है वो आवंटित की जाएगी।
यदि अभ्यर्थी द्वारा पुनः कॉलेज चॉइस नहीं भरी जाती तो अभ्यर्थी द्वारा जो पूर्व में भरी गई कॉलेज चॉइस है वो आधारित उसको आवंटन की प्रक्रिया में संपादित किया जाएगा। यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको कोई भी लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है। अब जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई वे स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर चाहें तो कॉलेज है वो एडिट कर सकते हैं, कॉलेज लिस्ट है वो नहीं एडिट कर सकते हैं। 1000 रुपये देखिए, अगर थे नहीं भी एडिट करोगा तो जो थारी पहले जो कॉलेज फिल करी हुई हैं, जैसे पहले जो आपने कॉलेज भरी थी 150 150 16 जितना भी आपने कुछ भी किया था वो आपका यथावत रहेगा और उसके आधार पर आपकी अगली लिस्ट जो आएगी उसके अंदर आपकी अगर आप अलॉटमेंट के पात्र होंगे तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो कर दी जाएगी। अगले पॉइंट में देखा कि क्रम संख्या 1 से लेकर 3 तक के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः महाविद्यालय आवंटन की तिथि, यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट जो होने वाला है वो होगा 5 अगस्त को। यानी सिंपल शब्दों में बोलूँ तो थारी सेकंड लिस्ट जो आओगी वो आओगी थारी 5 अगस्त ने। उसके बाद अगले पॉइंट में दे रखा है कि क्रम संख्या 2 से 3 तक के अभ्यर्थी जिन्होंने 22,000 रुपये शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाने की समयावधि रहेगी, यानी जो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो सेकंड लिस्ट आओगी थारी 5 अगस्त ने, बी के बाद में जन ने कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट कॉलेज फीस जमा नहीं करवाई थी पीछे, अभी जो इनको कॉलेज अलॉटमेंट होगी तो वो फीस जमा करवाने के जो समय रहेगा वो रहेगा 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक, यानी सेकंड लिस्ट की फ़ीस जमा करवाने को ये टाइम है। अब जिन्होंने पहले फर्स्ट लिस्ट में 22,000 रुपये जमा करवा दिया और फिर उनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली, अब वो फिर से मनपसंद कॉलेज लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये देकर कॉलेज चॉइस कर सकें, लेकिन जो उनकी फ़ीस है 22,000 रुपये वो दोबारा कौन लगेगी, यो कदे या सोचो कि क्या दोबारा हमारी फ़ीस लग जाएगी, दोबारा फीस कौन लगेगी तारी, एक बार जो आपने फ़ीस भर दी वो भर दी बस। क्रम संख्या 1 से 3 तक की आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटन महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने की जो डेट है वो आपकी 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक रहने वाली है। अब जो अपवर्ड मूवमेंट को लेकर जो थारा कमेंट आ रहा था उनको मैं पीछे भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि विभाग है वो आपको नई कॉलेज चॉइस है वो करवा सकता है, लेकिन विभाग नई कॉलेज चॉइस है वो आपसे करवाई है, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपये का शुल्क है वो लगा दिया, लेकिन ये गलत बात है, विभाग को इतना बड़ा शुल्क है वो नहीं लगाना चाहिए था। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। 1000 रुपये का पक्ष स्टूडेंट है वो इतना कितना पैसा लगाए पीछे, इतनी फीस भरी है, इतनी काउंसलिंग करवाई 5000 रुपये देके, तो अब 1000 रुपये को चालान है वो और कर दियो। 28 और 29 तारीख को जो महाविद्यालय विकल्प चयन हेतु पुनः नवीन वरीयता सूची में चयन करनी होगी, यह अपवर्ड मूवमेंट नहीं है, ये अपवर्ड मूवमेंट नहीं है। अभी यहाँ पे स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा ये बात है वो मेंशन कर दी गई है। अब अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा सेकंड लिस्ट आने के बाद पता चलेगा अपवर्ड मूवमेंट का कि अपवर्ड मूवमेंट होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट ना करवा के विभाग ने फिर से कॉलेज चॉइस का ऑप्शन तो दे दिया, जैसा कि मैंने कहा था कि फिर से कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आपको दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत बात है कि विभाग ने 1000 रुपये का शुल्क वो लगा दिया, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि फिर 1000 रुपये का शुल्क है वो आपका लगाया जाएगा। 150 रुपये को शुल्क लगा दे तो भी ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपये है वो इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब जिनको कॉलेज चॉइस करनी है वो कर सकता है, नहीं करनी वो ना करें। अब यहाँ पे आप अपने अनुसार फैसला वो ले लीजिए कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी है, उस कॉलेज में आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते। अगर आप 1000 रुपये देकर कॉलेज फिल कर भी दोगे तो जिनको अलॉटमेंट हो चुका है ज़रूरी थोड़ा ना कि उनको ऊपर की कोई कॉलेज अलॉट हो या फिर नई कॉलेज जो आप वो भरेंगे उनको वो कॉलेज अलॉट हो। ये एक प्रकार से आपका रिस्क रहेगा और आप अपने अनुसार इस रिस्क है वो उठा सकते हो। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, शाम तक आपको एक और वीडियो मिल जाएगा। फिर ये प्रोसेस आपकी कल से शुरू होने वाली है, कल 28 और 29 तारीख से 2 दिन आपकी प्रोसेस रहेगी, तो कल तक आपको और वीडियो मिल जाएगा। तो जो डाउट है वो कमेंट कर दीजिए ताकि आपको सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएं।